हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 13.1 जो कि काफी आसान है और आपको काफी मजा आने वाला है। सच बता रहा हूँ, बहुत आसान एक्सरसाइज है ये। आपको बस ये दो बातें याद रखनी है। तीसरी बात तो आपको पता ही होगी, ये वैसे भी काम नहीं आने वाला। अच्छा, ये काम कब आता है? जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है और यहाँ पे सब कुछ फेवरेबल चल रहा होता है। मतलब 5 बॉल है, 2 रेड है, 3 ग्रीन है, तो 2 रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप बोलते थे कि 2 रेड है तो 2 अपॉन में टोटल बॉल्स कितनी है, 2 और 3 5, तो 2/5। ये करते थे, है ना। अब तक ये करते आए हो 10th क्लास में। लेकिन अब देखो, हमें कुछ और ही पूछा जाएगा, कुछ और ही गिवन होगा। जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई की, जब एफ हो चुका। समझ पाए? नहीं समझ पाए? दो इवेंट हुआ है, ठीक है, ई और एफ। एफ पहले हो चुका है, अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है। ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका। मैं यही बोलूंगा हर बार, पी ई अपॉन एफ नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका। इसकी वैल्यू क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब ई और एफ में जो भी कॉमन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको याद कर लो। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर, इसका मतलब क्या ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ? तो आंसर है नहीं, ये कुछ और है, ये कुछ और है भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इनकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है। तो इसमें कंफ्यूजन कभी मत रखना अपने दिमाग में, ठीक है। ये अलग ही चीज है, हमें जो निकालना है वो डिफरेंट ही है। ओके, तो अब देखो इसको वापस से, हमें क्या निकालना है? ई अपॉन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका। तो इसका फॉर्मूला कहता है ये, इसको यूज कर लो। इसको अगर हम यूज करें तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड में, नीचे क्या है, एफ है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्या इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में? आंसर है हाँ, गिवन है। इसकी वैल्यू 0.2 है, तो 0.2 हमने पुट कर दिया। अपॉन में इसकी वैल्यू क्या गिवन है? जी, गिवन है, जो कि 0.3 है हमारे पास। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, है ना, तो हमें क्या मिल गया? 2/3। डन, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई हो चुका। तो फॉर्मूला कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर तो सेम रहेगा। ओके, अब कुछ बच्चों को डाउट होगा, सर एक बात बताओ, यहाँ पे ई एफ था तो ई इंटरसेक्शन एफ लिखा, और यहाँ पे एफ ई है तो आपने एफ इंटरसेक्शन ई क्यों नहीं लिखा? ये भी तो लिख सकते थे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। तो अब मेरे भाई एक ही बात है, समझ रहे हो? चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब कॉमन दोनों का, या एफ इंटरसेक्शन ई दोनों का कॉमन सेम ही आने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा? नीचे क्या है, ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्या था, एफ, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया था। ओके, इसे याद कर लो। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा जब क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या है। अभी मतलब समझ लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, इससे हमारा हर क्वेश्चन में काम बन जाएगा, लेकिन डीप में मैं वहां बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इस पे फोकस करो कि इसको यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यूज। इसकी वैल्यू क्या है, 0.2, और नीचे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई क्या गिवन है, 0.6। तो पॉइंट से पॉइंट हटा, तो यहाँ पे 2/6 बच गया। क्या ये कैंसिल नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है, तो कैंसिल कर दो, 1/3 हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। और एक चीज और, ये और देख लो, ये फॉर्मूला ये काम आएगा इन फ्यूचर, तो इसको नोट कर लो। आसान सी बात है, हमें पता है ना, ए यूनियन बी हमारा इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी के, है ना। तो भाई यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगा दो बस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। डन, ये फॉर्मूला भी नोट कर लो। ओके,
क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। हमें फाइंड करनी है वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका। तो कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है। हमें जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना हो और बी हो चुका हो तो उसका फॉर्मूला होता है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे क्या है, बी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, जहां पे ए है यहाँ इस साइड में ई है, जहां पे बी है वहां पे एफ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। अल्फाबेट चेंज है बस, लॉजिक कॉन्सेप्ट वही है। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 0.32 हमें गिवन है, तो 0.32 पुट कर दो। अपॉन में इसकी वैल्यू 0.5 गिवन है, तो 0.5 हमने पुट कर दिया। इसके बाद पॉइंट हटाओगे हटाओगे अगर तो इंटू में नीचे 100 आएगा, और अगर नीचे से हटाओगे पॉइंट तो इंटू में ऊपर 10 आएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 10 से 100 कैंसिल, तो ये आ रही है हमारे पास 32 अपॉन में 50। 5 इंटू 10 50 होता है। तो क्या ये कुछ और सिंप्लीफाई हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। 2 से कैंसिल हो रहा है तो 16 अपॉन में 25। ओके, अभी कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना ही करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या क्या गिवन है देखो एक बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका उसकी है 0.4। ओके, और फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब तक जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें ये गिवन था और ये पूछ रहे थे, है ना। अब हमें ये गिवन है और ये पूछ रहे हैं, तो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला। अगर हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, ओके, और इसकी वैल्यू दे रखी है तो हम ये निकाल लेते हैं। और यहाँ पे उल्टा है, हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, दो वैल्यूज गिवन है, तीसरी अपने आप ही निकल जाएंगी। ठीक है, निकालू मैं वैल्यूज, आप भी निकालो सेपरेट खुद अपने आप। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका उसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे क्या है, ए है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बातें हैं जो हमने पहले भी कई बार कर रखी है। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। ई और एफ था तो ई इंटरसेक्शन एफ, ए और बी था तो ए इंटरसेक्शन बी, नीचे एफ है तो नीचे यहाँ पे ए है तो ए आ गया, यहाँ पे एफ था इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया था। ओके, और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमें जो कि 0.4 है, तो मैं वैल्यूज पुट करूंगा बस। तो 0.1 मैंने पुट 4 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें ये गिवन तो है नहीं क्योंकि फाइंड करनी है। नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि क्या है 0.8 है, तो यहाँ पे 0.8 पुट कर दो। तो बताओ वैल्यू क्या मिल रही है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.4 इंटू 0.8, ये क्या मिलने वाला है हमें 0.32। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, इस पे ये काफी आसान है करना, है कि नहीं, क्योंकि हमें वैल्यूज तो पुट करनी है। आसान तो ये भी काफी था, कुछ करना था ही नहीं इसमें खास, हमें बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसकी वैल्यू गिवन है क्या, हमें नहीं है, क्योंकि तो हमने निकाल तो ली है, तो इसको पुट कर लो। 0.32 हमने ये वैल्यू अभी जस्ट निकाली है, उसको पुट कर दी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि क्या है 0.5, तो यहाँ पे 0.5 पुट कर दो। पिछले क्वेश्चन में हमने इसे सिंप्लीफाई किया था, सेम यही वैल्यू थी उसमें भी। इसको हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, इसको हटाओ, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास 32 अपॉन में 50, तो ये आएगा हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 अपॉन में 25 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, हमने बस सिंप्लीफाई किया इसे
कुछ नहीं किया, आंसर आ चुका है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, इसकी। इसमें फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये कहां से लाए हम? तो मैं बहुत देर से आपको ये फॉर्मूला दिखा रहा हूं, है ना। अब आपको इसको यूज करना होगा, इसकी बारी आ चुकी है। हम जानते हैं कि अगर हमें ये गिवन हो, ये गिवन हो और ये भी गिवन हो तो आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम जानते हैं ना, तो अप्लाई कर दो। इसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू क्या है? 0.8, पुट कर दिया हमने। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू क्या है? 0.5, इसको भी पुट कर दिया हमने। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसकी वैल्यू क्या है? 0.32, तो 0.32 भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इन्हें सॉल्व कर लो जल्दी से और बताओ वैल्यू क्या आएगी। बस प्लस माइनस करना है। तो 0.5 प्लस 0.8, तो ये आ गया हमारे पास 1.3। 1.3 माइनस 0.32, तो ये क्या वैल्यू आ रही है बताओ? हमारे पास वैल्यू आ रही है ये 0.98। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। बस आपको इतना ही करना था और इन्हें याद रखो, बस इनको, और हर क्वेश्चन आप कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है। हमें गिवन है कि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5/13, और हमें गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका उसकी वैल्यू 2/5 है, और फाइंड करना है पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है बताओ? ये इसके एक बराबर है, मतलब इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। तो एक काम करो, सेपरेट कर लो। 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल 5/13, है ना। ये इक्वल टू ये, तो बताओ यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगा आपको? 5 अपॉन डिवाइड में आज आने वाला है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये 26 आ गया। ठीक है, 2 डिवाइड में आ गया, 13 2 जा 26। इसके बाद और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है हमारे पास? वो तो 5/13 ही है। और हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका इसकी वैल्यू 2/5। और वैसे ये होता क्या है, हम जानते हैं फॉर्मूला। इसके मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की बात हो रही है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या है? बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। ओके, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 2/5 हमें गिवन है ये कि इसकी वैल्यू 2/5 है, तो हमने पुट कर दिया। इसके बाद हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू तो हमें नहीं है गिवन, लेकिन इसकी वैल्यू गिवन है। कितनी है? 5/13। 5/13 इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल रहा है बताओ? डिवाइड में है, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2/5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल, तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल रही है 2/13। ओके, तो ये वैल्यू मिल रही है मुझे। अब तक हमने क्या किया है? कुछ खास नहीं किया। ये तो वापस मैंने लिख दिया सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं है। उसके अलावा इसकी वैल्यू मैंने निकाली है, जो कि ये होती है। इसमें हमें ये गिवन नहीं था, ये गिवन था, तो हमने इसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी, और हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। अब हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ये है, ठीक है, हमारे पास ये है और ये है। तो क्या हम जानते हैं कि इनकी हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं? सबको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, होगा भी, है ना। तो इसको ध्यान से देखो, हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू भी पता है, और इसकी वैल्यू भी पता है, और बस ये निकालना है तो निकल जाएगा। निकाल दो फिर जल्दी से। देखो, गिन चुन के 2 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला, और कुछ नहीं हो रहा। तो अब आप समझ पा रहे होगे अच्छे से कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/26। ठीक है,
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि क्या है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि हमने निकाल रखा है 2/13 है जिसकी वैल्यू 2/13। तो हमने इसमें बस वैल्यूज पुट की है इसके अंदर और कुछ नहीं किया है। इसे सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जल्दी से एलसीएम ले लो। एलसीएम आने वाला है हमारा 26। तो यहाँ पे 5 आएगा। 13 2 जा 26, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 13 2 जा 26, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4। तो ये क्या आ चुका है 11/26। ये हमारा आंसर आ गया। ओके, बस आपको इतना ही करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, बी की 5/11 और ए यूनियन बी की 7/11। ओके, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की। तो कैसे करेंगे फाइंड, बताओ। सबको याद तो है ही ये। इसमें वैल्यूज पुट कर दो। हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये निकालना है। बस हो गया, निकल जाएगा। जल्दी से बताओ फिर। हमें पता है कि पी ए यूनियन बी इक्वल होता है पी ए का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बताओ, इसकी वैल्यू गिवन है क्या है 7/11 इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 6/11, इसकी वैल्यू क्या है 5/11 इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। किसी को कुछ डाउट तो इसमें होना नहीं चाहिए। ये इस साइड आ गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब इनको इस साइड ले आओ। तो 7/11 माइनस 6/11 माइनस 5/11 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और माइनस साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, तो बस मैंने वैल्यूज पुट करी तीनों की। उसके बाद इनको मैं इधर ले आया इक्वल टू के इस साइड में, तो नेगेटिव नेगेटिव हो गए। तो अब बताओ क्या वैल्यू मिलने वाली है 7 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5 मतलब माइनस का 4 आएगा। -4/11 इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/11। ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/11। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है फर्स्ट पार्ट का। अब मैं अगर सेकंड की बात करूँ, सेकंड पार्ट की बात करूँ, तो मुझे क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है हमें। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए जब बी हो चुका तो इसकी वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नीचे क्या आएगा बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में मतलब नीचे क्या है बी है, डिवाइड बोलना सही नहीं है। ठीक है, ए अपॉन बी मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब बी हो चुका। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है ये हमने निकाल रखा है 4/11 है और डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि 5/11 है। ओके, तो हमें आंसर क्या मिलेगा बताओ। तो हम जानते हैं कि 4/11 जो नीचे लिखा होता है उसको ऊपर नीचे मतलब करके मल्टीप्लाई कर दो, है ना, रेसिप्रोकल करके। 5/11 है तो उनको ऐसे करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो 11 से 11 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 4/5। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है। ऐसे ही थर्ड निकाल लो। थर्ड पार्ट में क्या करना है हमें, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी बी का जब ए हो चुका। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम वही काम करना है, ए इंटरसेक्शन बी। इस बार नीचे क्या है ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 4/11 है ना, डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि क्या है 6/11। 6/11 तो वापस से वही काम करना है हमें 4/11 इंटू जो नीचे लिखा हुआ है उसको ऊपर नीचे करके मतलब मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके, इससे ये कट गया तो आंसर आ रहा है 4/6 जो कि 2 से डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो तो 2/3 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो ये तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। सेम वैसे ही करते आ रहे हैं जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, कुछ भी नया नहीं है। आप वापस से इन फॉर्मूले को बार बार देखते रहो और
कोई डाउट मेरे ख्याल से बचना नहीं चाहिए। सिंपल लॉजिक, सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है ये और काफी अच्छा भी है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। जानते हैं हम इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, इसका ये मतलब होता है, ये बात हमने बहुत बार कर रखी है, इसको निकालने के लिए आपको वैल्यू चाहिए होती है इसकी और इसकी, है ना। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी होगी, तभी हम ये फाइंड कर पाएंगे। ओके, और हमें ई की वैल्यू गिवन है, ई क्या है, हेड ऑन दी थर्ड टॉस। वैसे हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो बताओ पहले तो कि क्या क्या आउटकम्स आएंगे। तो ये सब आएंगे, जिनको ये आता ना हो कि ये लिखते कैसे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मानते हो इस बात को, हेड आएगा या टेल। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 2, हेड या टेल। तो 2 की पावर, पावर क्या, कितनी बार टॉस किया गया वो, कितनी बार टॉस कर रहे हो, 3 टाइम्स, है ना। तो पावर क्या आएगा, 3 आएगा। तो 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू आती है 8। ओके, देखो सेम क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, ये समझ में आ गया। अगर मैं कहता एक डाइस फेंक रहे हैं, क्या फेंक रहे हैं, डाइस, और 3 बार फेंक रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे। तो आप क्या बोलते, आप बोलते सर आपने अभी बताया कि अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा 2 आउटकम्स होंगे, हेड या टेल, हाँ। उसके ऊपर पावर में लिखिए आपने कितनी बार उछाला है वो। तो सेम सर इसमें भी करेंगे। यस यस यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। अभी आप डाइस उछाल रहे हो, डाइस में 1 2 3 4 5 6 6 नंबर आ सकते हैं, है ना। तो जो आ सकते हैं नंबर वो लिख दिया हमने, टोटल 6 नंबर आ सकते हैं। पावर में कितनी बार उछाल रहे हो डाइस को, 3 बार, तो पावर में 3। इसकी वैल्यू जो भी आएगी आप निकाल लेना, 6 × 6 × 6। ओके, अगर सेम क्वेश्चन हम डाइस को उछाल रहे हैं 2 बार, 2 टाइम्स, तब क्या आंसर आता, 6 की पावर 2, क्योंकि 2 बार उछाल रहे हैं तो 2। ओके, मतलब 36। तो ये बातें ध्यान रखना, काम की है, इन फ्यूचर काम आएगी वापस से। ठीक है, अब इसके बाद वापस से टॉपिक पे आते हैं। सिक्का उछाला हमने 3 बार, तो 8 आउटकम्स आए, है ना। अब 8 आए तो हम ये कैसे लिखे, तो शॉर्टकट है, आपको पता भी होगा शायद। 8 है ना, हाफ कर दो, मतलब 4 4। तो वो 4 बार हेड लिख दो, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल। ओके, उसके बाद 4 का हाफ क्या होगा, 2। तो 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। ओके, फिर उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, मतलब 1 बार हेड 1 बार टेल। समझ में आ गया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 8 का हाफ 4 होता है, तो 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम टेल। फिर 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। फिर 2 का हाफ 1 होता है, तो हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ओके, ऐसे करना है। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। ई क्या है हमारे पास, हेड ऑन दी थर्ड टॉस, मतलब तीसरे टॉस पे हेड आना चाहिए। तो हेड किस किस में है बताओ, थर्ड टॉस पे इसमें है हेड, थर्ड टॉस में आया, मतलब फर्स्ट टॉस, सेकंड टॉस, थर्ड टॉस। ठीक है, तो हेड इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो इन बातों को लिख दो अच्छे से। ई क्या है हमारा, ई इक्वल टू एक सेट के अंदर हेड हेड हेड। ओके, उसके बाद इसमें आया है, मतलब हेड टेल हेड, और फिर इसमें आया है टेल हेड हेड। इसके बाद इसमें भी दिख रहा है हमें, तो टेल टेल हेड। ओके, ये चार, 1 2 3 4, इनमें हेड थर्ड थ्रो में आया है, 1 2 3 4, तो हमने ये लिख दिया। ओके, इसके बाद एफ क्या है, हेड ऑन दी फर्स्ट 2 टॉस। एफ है हमारा कि हेड आया किसमें, पहले 2 टॉस में। तो किस किस में दिख रहा है आपको बताओ, इसमें है हेड हेड, 2 टॉस में हेड आया पहले, है ना। बाद में जो आया सो आया, लेकिन पहले 2 टॉस में हेड ही आना चाहिए, तो हेड हेड। तो ये लिख दो पहले तो, हमें मिल गया एक, हेड हेड हेड। ओके, इसमें भी देखो आप, हेड हेड टेल। ओके, मतलब कहने का ये है कि ये भी हमारे काम का है, हेड हेड और टेल। इसके बाद
और कहीं दिख रहा है फर्स्ट टू टॉस में हेड आया हो? कहीं पे भी ऐसा नहीं है। हेड टेल टेल हेड, मतलब पहले दो टॉस में हेड और कहीं पे भी नहीं है, तो हमें सिर्फ दो ही मिले। ओके, तो हमने ई और एफ तो फाइंड कर लिया, लेकिन जो चाहिए हमें वो चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी। तो उसके लिए आपको ई इंटरसेक्शन एफ निकालना होगा। मतलब ई और एफ में कॉमन क्या है बताओ? ई इंटरसेक्शन एफ निकालने के लिए कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में सिर्फ कॉमन दिख रहा है एच एच एच, है ना? क्योंकि इसमें एच एच टी है, इसमें नहीं है। एच एच टी क्या दिख रहा है? कहीं पे भी नहीं दिख रहा, मतलब नहीं है। मतलब एक ही है जो दोनों में है कॉमन, वो है एच एच एच। हमने तीनों निकाल लिए वैल्यूज, लेकिन हमें चाहिए क्या? प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ये भी निकालना होगा, तो इसकी वैल्यू निकालो। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा? कितने हैं ये? एक दो तीन चार, मतलब 4। टोटल कितने हैं पॉसिबल आउटकम्स? है ना, 8 है ना? हमने लिख रखा है 8, या यहाँ देख लो 8। तो 4/8 मतलब 1/2 आ गया। इसकी बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा बताओ? एफ कितने हैं? एक दो, तो 2/8 मतलब 1/4। ओके, इसके अलावा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी क्या आएगी बताओ? 1/8, क्योंकि एक ही है हमारे पास एच एच एच, एक ही एलिमेंट है। ओके, तो ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो काम की है उसे यूज कर लो। हमें चाहिए वैल्यू ई जब एफ हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका उसकी वैल्यू होती है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मतलब इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 1/8 अपॉन इसकी वैल्यू क्या है? 1/4। अब आप बोलोगे कि सर ये तो यूज ही नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, क्या करें। तो यहाँ पे क्या आ चुका है? 1/8 इंटू 4/1। ओके, जो नीचे लिखा होता है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है हमें। तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल रहा है? 1/2। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को भी हमें कंप्लीट करना है। ओके, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ई क्या है हमारे पास? एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। लिख लो इस बात को। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। क्या होता है मतलब? कम से कम, मतलब कम से कम। ओके, और एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है इसका मतलब? ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। इसको नोट कर लो, बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि इसकी हेल्प से ही कर पाओगे सॉल्व आप। ठीक है, ई क्या है? एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम, है ना? 2 हेड आने चाहिए। किस किस में कम से कम 2 हेड है बताओ? इसमें देखो हेड हेड हेड, मतलब 2 से ज्यादा है ना? कम से कम 2 चाहिए, मतलब ये हमें चाहिए एच एच एच। इसमें देखो कम से कम 2 हेड बोल रहे हैं। हेड हेड टेल, ये भी हमारे काम का है। फिर हेड टेल हेड, ये भी हमारे काम का है, क्योंकि इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है ना? हेड यहाँ पे भी, हेड यहाँ पे भी। फिर हेड टेल टेल, ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि कम से कम 2 हेड चाहिए, एक ही बार हेड आया है इसमें। फिर हेड नहीं, टेल हेड हेड, ये भी काम का है, क्योंकि 2 बार हेड है इसमें। फिर टेल हेड टेल, ये काम का नहीं है। टेल टेल टेल, ये वाला ये भी काम का नहीं है, क्योंकि तीनों बार टेल आया है। टेल टेल हेड, इसमें भी सिर्फ एक बार हेड आया है, तो ये भी काम का नहीं है। तो हमें क्या क्या काम के मिले? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ओके, ये 4 वैल्यूज मिली। उसके बाद एफ निकाल लेते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब क्या होता है एटमोस्ट का? ज्यादा से ज्यादा, है ना? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा हेड होने ही नहीं चाहिए। तो देखो भाई, पहले को देखो, हेड हेड हेड, इसने कहा है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। इसमें तो 3 हेड है, तो ये हमारे काम का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, सिंपल सी बात। इसमें 3 हेड है, तो ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो हेड हेड टेल, ये हमारे काम का है, क्योंकि 2 बार हेड है इसमें। 2 बार चलेंगे, लेकिन 3 नहीं होना चाहिए, है ना? एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 तक चल जाएंगे। देखो सब में इसके नीचे 2 हेड है, एक हेड है, 2 हेड है, एक बार हेड है, एक बार हेड है, और यहाँ पे देखो एक बार भी हेड नहीं है।
ये भी हमारे काम का है, क्योंकि साफ कहा गया है कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, कम से कम की बात नहीं हुई है, कम से कम या तो हेड ना भी हो वो भी चाहिए। ओके, वो भी हमारे सेट में आएगा एफ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे टेल 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 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा 2 हेड चाहिए, कम से कम की बात नहीं हुई है। हो सकता है ना हो एक भी हेड, वो भी सेट में आएगा, लेकिन 2 से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, मतलब एच 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 नहीं आएगा, क्योंकि एच 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 में 3 हेड है। ओके, तो ये हमारे पास ई और ये हमारे पास एफ आ चुका है। अब जल्दी से इनमें कॉमन निकाल लो, ये कॉमन क्या आएगा, सोचो और बताओ। तो हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब कॉमन क्या क्या है। हेड 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 है इसमें, इसमें है क्या, नहीं है, तो ये तो नहीं चाहिए। फिर हेड हेड टेल, चेक करो कहीं पे है, ये रहा, हेड हेड टेल, तो ये तो चाहिए भाई। जो कॉमन आ रहे होंगे वो सब लिखने हैं, हेड टेल हेड, ये रहा हेड टेल हेड, तो ये भी चाहिए हमें, हेड टेल हेड। उसके बाद टेल हेड हेड, ये कहाँ पे है, कहीं पे है क्या, ये रहा, तो मतलब ये भी चाहिए। जो जो कॉमन आए उनको लिख दो। अब जल्दी से, जो हमने पिछली बार किया था, है ना, इनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकालनी है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगा, 1 2 3 4 एलिमेंट है, मतलब 4 अपॉन, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 8, मतलब 1/2 आया। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा बताओ, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 एलिमेंट्स है, 7/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, कितने एलिमेंट है, 1 2 3, मतलब 3/8। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ई जब एफ हो चुका, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 3/8, मतलब 3/8 डिवाइड में एफ की प्रोबेबिलिटी जो कि क्या है 7/8 है हमारे पास, तो पुट कर दो, तो ये क्या आ गया 3/8। जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 8/7, 8 से 8 कैंसिल, तो हमें वैल्यू मिल रही है 3/7। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक सेम टू सेम वैसे ही करना है, बस आपको ये बात याद रखनी है कि एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं और जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। देखो, एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल चाहिए, मतलब कम से कम की बात नहीं हुई है, मतलब हो सकता है कि एक भी टेल ना हो, नहीं, हाँ सही बात है। तो ये आएगा हमारे पास हेड हेड हेड, क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है। देखो, ज्यादा से ज्यादा की बात हुई है, मतलब मैक्सिमम 2 टेल होना चाहिए, मिनिमम की बात हुई नहीं है, तो ये भी आएगा। बस कौन सा नहीं आएगा, सिंपल सी बात, जिसमें 2 से ज्यादा टेल हो, ये वाला, टेल टेल टेल, है ना, बाकी सब में तो 2 से कम ही है टेल, मतलब 2 से 3 से कम ही है टेल, ठीक है। बाकी सब में मैक्सिमम 2 टेल है, बस इसमें ही 3 टेल था जो कि नहीं चाहिए हमें। तो देखो, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे, हेड 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 आ रहा है, हेड हेड टेल सारे वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि सब में ज्यादा से ज्यादा 2 टेल है। ओके, 2 से ज्यादा टेल नहीं है, एक में ही 3 टेल था जो कि हमने नहीं लिखा। सेम टू सेम इसे देखो, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल चाहिए। तो भाई सब में है टेल, देखो इसमें 3 टेल है, इसमें 2 है, सब में टेल है, कम से कम एक टेल चाहिए। बस इसमें टेल नहीं है, हेड 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 में, तो इसको छोड़ दो, तो बाकी सब चाहिए हमें, है ना। देखो क्या कहा गया है, एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो चाहिए चाहिए। इन सब में टेल है, कम से कम एक बार, इसमें नहीं है, तो इसको छोड़कर सब लिख दो। ठीक है, तो हमने सब कुछ लिख रखा है, ये वाला सब कुछ, बस इसको नहीं लिखा हेड 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 को, क्योंकि इसमें टेल नहीं है। ओके, अब दोनों में कॉमन क्या है बताओ, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, आसान है निकालना। इसमें हेड 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 है, जो कि इसमें नहीं है, तो ये रहने दो। हेड हेड टेल है जो कि इसमें है, जल्दी से लिख दो सब कुछ। फिर हेड टेल हेड, यहाँ पे भी है। फिर हेड टेल टेल, यहाँ पे भी है। फिर टेल हेड हेड, यहाँ पे भी है, टेल हेड हेड। फिर टेल हेड टेल, यहाँ पे भी है। फिर टेल टेल हेड, यहाँ पे भी है, टेल टेल हेड। ओके, तो कितनी वैल्यूज टोटल आ रही है ये,
1 2 3 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 6, टोटल 6 है ना, अपॉन टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, है ना, पॉसिबल आउटकम्स। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास? 3/4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी एफ की? इसकी हमारे पास होगी टोटली, ये 7 है, मतलब 7/8 आने वाला है। इसकी तो नीड ही नहीं है निकालने की, क्योंकि हमें निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, मतलब इसकी वैल्यू क्या है? 3/4 डिवाइड में इसकी वैल्यू क्या है? 7/8, मतलब वैल्यू आ रही है 3/4 इंटू 8/7। इससे ये कैंसिल हो गया 2, मतलब वैल्यू जो है वो है 6/7। हमारा आंसर आ चुका है। ओके, सब कुछ आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी बात ये है कि यहाँ चल क्या रहा है, आपको हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, जो भी है ये, जब ये हो चुका, मतलब ये पहले हो चुका था तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो हमने सीख रखा है कैसे निकालते हैं, और ये वैल्यूज एटलीस्ट और एट मोस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं है, बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान सा है, और तो और क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद ये आपको और भी आसान लगने वाला है, क्योंकि वही हमें करना है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। हमें पी ई अपॉन एफ निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है जब एफ हो चुका। ओके, और ई क्या है हमारा? ये रहा, और एफ ये रहा हमारे पास, मतलब समझ रहे हो ना। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका। सेम टू सेम सेकंड पार्ट में हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ हो चुका। ओके, तो फॉर्मूला हमें पता है, हम ये वैल्यूज फाइंड करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि अ कॉइन टॉस 2 टाइम्स, है ना। तो अगर एक कॉइन को आप 2 टाइम टॉस करते हो तो क्या क्या आ सकता है बताओ? अगर एक कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो तो 2 है ना। हमने सीखा था पिछले क्वेश्चन में भी, ये क्यों लिखा है मैंने? 2 क्या है? हेड या टेल। पावर में 2 क्यों है? कि 2 बार टॉस कर रहे हो इसलिए पावर में 2 है। अगर आप 3 बार टॉस करते तो पावर में 3 होता। 2 की पावर 2 क्या होता है? 4 होता है। 4 का हाफ 2, मतलब 2 टाइम हेड और 2 टाइम टेल, फिर हेड टेल हेड और टेल। ओके, इसके बाद हमें ये सैंपल स्पेस मिलने के बाद अब बताओ ई क्या है हमारा? टेल अपेयर ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पे टेल आया होगा। किस पे टेल आया है बताओ? टेल इसमें है, इसमें है और इसमें है, लेकिन कहा गया है अपेयर्स ऑन वन कॉइन, एक ही कॉइन पे टेल होना चाहिए, मतलब ये तो नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉइन पे टेल है। तो ई क्या है हमारे पास? एच टी और टी एच। ओके, मैं अभी फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें ई की वैल्यू क्या आई हमारे पास? ई में हमें मिलने वाला है एच टी और टी एच, ठीक है। अब एफ की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ सोच के? वन कॉइन सोज हेड, एक कॉइन ने हेड शो किया। तो किस किस ने हेड, एक हेड किस किस के पास है? इस पे 2 हेड है, नहीं चलेगा, देखो लिखा है ना, वन कॉइन सोज हेड, एक कॉइन ने ही हेड शो किया है। तो इसने दोनों ने शो किया हेड हेड, तो ये नहीं चाहिए। इसने किया है टेल टेल, सो ये भी नहीं चाहिए, तो ये दोनों बच गए, हेड टेल टेल हेड। तो यहाँ पे लिख दो इन बातों को, हेड टेल टेल हेड। इसके बाद हमें निकालना होता है ई इंटरसेक्शन एफ, ताकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल सके। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आएगी बताओ? दोनों में कॉमन क्या क्या है? ये इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों के दोनों ही कॉमन है, दोनों के दोनों ही लिख दो यहाँ पे। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है ताकि फॉर्मूले में पुट कर सके। तो बताओ जल्दी से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आने वाला है? टोटल एक दो एलिमेंट्स है, और पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो 2/4 मतलब 1/2। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है, मतलब 2/4 मतलब 1/2 आएगा। यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा हमारे पास? टोटल 2 एलिमेंट है,
तो 2 अपॉन टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 4 इक्वल टू में 1/2 सबकी वैल्यू 1/2 आ रही है, अच्छी बात है। अब क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है जो वो लिखते हैं अभी जल्दी से हम, हमें फाइंड करनी थी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है हमारे पास, वो भी हमारे पास 1/2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये रही, इसकी वैल्यू ये रही, हमने पुट कर दिया, दोनों ही कैंसिल हो गई है, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा क्या 1, तो हमारा आंसर आ रहा है 1। ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ये हो चुका होगा तो प्रोबेबिलिटी है 1, मतलब 100% चांस है कि हेड हेड और टेल हेड आएगा। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया। अब सेम टू सेम सेकंड पार्ट का भी सॉल्व कर लो, सेकंड पार्ट को भी। इसमें क्या करना है हमें, ई क्या है हमारे पास, नो टेल अपेयर, एक बार भी टेल अपेयर ना हुआ हो। नो टेल अपेयर मतलब एक बार भी टेल अपेयर ना हुआ हो। तो इसमें हुआ टेल अपेयर, नहीं हुआ, इसमें हुआ है एक बार हुआ है, इसमें एक बार हुआ है, इसमें 2 बार हुआ है, तो एक ही ऐसा है जिसमें एक बार भी टेल अपेयर ना हुआ हो, मतलब हेड और हेड। ओके, अब एफ निकाल लो, एफ क्या है, नो हेड अपेयर्स, एक बार भी हेड अपेयर ना हुआ हो। तो इसमें 2 बार हेड अपेयर हुआ है, इसमें एक बार हुआ है हेड अपेयर, मतलब एक बार हेड है, इसमें एक बार हेड है, इसमें एक बार भी हेड नहीं है, मतलब हमें क्या मिलने वाला है टेल टेल, क्योंकि सिर्फ इसमें ही हेड एक बार भी नहीं दे रखा। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन निकालना है। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, इसमें हेड हेड है, इसमें टेल टेल है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना। इनमें तो कॉमन था एच टी यहाँ पे था, टी एच यहाँ पे था, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है एच एच, यहाँ पे टी टी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं फाइव। चाहे फाइव लिख लो या इसको ऐसे लिख लो ब्रैकेट बना के, इसमें कुछ भी ना हो, एम्प्टी सेट। ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होने वाला है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और टोटल कितने आउटकम से 4, तो 1 में 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होने वाला है, इसमें भी सिर्फ एक एलिमेंट है, तो मतलब 1/4, और इसकी वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बताओ कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, उसकी वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। तो बताओ वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या है 0, 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है 1/4, तो 0 अपॉन कुछ भी हो 0 ही आता है आंसर, तो आंसर आ गया 0। ओके, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था हमारा, ई निकालना है कि नो टेल अपेयर, एक भी बार टेल अपेयर ना हो जब एफ हो चुका, और एफ क्या था हमारा नो हेड अपेयर, कि एक बार भी हेड ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका उसकी वैल्यू क्या है 0 है। ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना। हमें फाइंड करनी है वैल्यू पी ई अपॉन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें ये और ये चाहिए होगा, मानते हो इस बात को। और इसमें कंडीशन क्या है कि आप एक डाइस को 3 बार थ्रो कर रहे हो, एक डाइस को, अगर एक डाइस को फेंकते हो आप तो क्या क्या आ सकता है बताओ। अगर एक डाइस को आप फेंकते हो, डाइस समझते हो ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर मिल सकते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, एक बार फेंकने पे, थ्रो करने पे डाइस को 6, और कितनी बार थ्रो कर रहे हो आप, 3 टाइम्स कर रहे हो, है ना। आपने डाइस को 3 बार थ्रो किया, तो पावर में जितनी बार थ्रो करते हैं वो लिखना होता है। ठीक है, 6 की पावर 3 बन गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, 6 × 6 × 6, इसका मतलब यही हुआ। तो मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या वैल्यू आएगी, इसे मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 216। ठीक है, 216। तो ये आ चुका है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इतने सारे आउटकम्स तो मैं लिखने वाला हूं नहीं, कोई नहीं लिखने वाला, ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करें, अच्छा ई क्या है हमारा
फोर अपेयर ऑन द थर्ड टॉस। ई है हमारा, फोर जो है वो थर्ड टॉस पे अपेयर हुआ है। क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हो आप प्रोबेबिलिटी, तो उसमें हमने ऐसे कंडीशन को सॉल्व करना सीखा था। कैसे सीखा था वो देखो। हमें 3 बॉक्स बनाने हैं। क्यों 3 बनाने पड़ेंगे? क्योंकि 3 बार थ्रो कर रहे हो। ओके, इन्होंने कहा है फोर अपेयर ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे फोर ही अपेयर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे ना फोर ही होगा अपेयर। फोर होगा। फोर कितने नंबर है? फोर सिर्फ एक नंबर है तो वन। यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वन भी, टू भी, थ्री भी, फोर भी, फाइव भी, सिक्स भी। तो यहाँ पे 6 नंबर पॉसिबल है, इसलिए सिक्स है यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे कितने नंबर हो सकते हैं? कुछ भी, क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउ है। समझ रहे हो? आपने डाइस फेंका, आपको कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे भी क्या पॉसिबल है? 6 के 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारे पास 6 × 6 × 1, मतलब 6 × 6 × 1 मतलब 36 पॉसिबल आउटकम्स है, जिसमें फोर थर्ड टाइम मतलब थर्ड टॉस में आएगा। जिनको समझ में ना आया हो कोई बात नहीं, फिर से देखो। हमसे कहा गया है फोर अपेयर ऑन थर्ड टॉस, तो फोर हमने फिक्स कर दिया थर्ड टॉस पे। यहाँ पे मैंने फोर फिक्स कर दिया। फोर एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर, इसलिए यहाँ पे वन लिखा है। ठीक है, बॉक्स में हमें लिखना होता है कितने नंबर आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो फोर सिर्फ एक नंबर है तो वन लिखा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे कितने नंबर पुट कर सकते हो आप, मतलब क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर। यहाँ पे भी 6 नंबर, तो 6 × 6 36 हमारा आ चुका है। किसकी प्रोबेबिलिटी? ई की। तो मैं लिख दूं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ चुका है हमारे पास, बताओ? 36 अपॉन टोटल कितने आउटकम्स? 216। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास। इसे आप सॉल्व कर लो। कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। 6 से हो रहा है ये, है ना? 6 6 जा 36, और 6 3 जा 18, और 18 36, 6 से 36। तो ये अभी भी कैंसिल हो रहा है, 1/6 आ गया। ओके, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की। एफ हमारा है क्या? एफ है हमारा 6 अपेयर, 6 and 5 अपेयर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब एक के बाद एक। पहले 6 अपेयर हो रहा है, फिर 5 अपेयर हो रहा है ऑन दी फर्स्ट टू टॉस। मतलब सिंपल सा है कि पहले दो टॉस में 6 और 5 आने चाहिए। तो ये हमने बनाया वापिस से 3 ब्रैकेट। पहले टॉस में क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। यहाँ पे कहा गया 6 and 5 अपेयर्स रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट एंड टू टॉस। ओके, फर्स्ट टू टॉस पे ये आना चाहिए, मतलब पहले 6 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए। उसके बाद कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं गया कि ये आना चाहिए वो आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना? मतलब सिंपल सा है, पहली बार आपने डाइस फेंका तो 6 ही आना चाहिए। ओके, अगर 6 आ रहा है तो यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 6 तो सिर्फ एक नंबर है। फिर आपने डाइस फेंका, फिर 5 आना चाहिए, तो 5 भी एक नंबर है तो यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद आपका कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कंडीशन नहीं है थर्ड थ्रो के ऊपर। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स है? 6 इनपुट्स है, तो 6 लिख दिया हमने यहाँ पे। तो क्या क्या आ रहा है हमारे पास? 1 × 1 × 6 मतलब 6 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आने वाला है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एफ के, जो कि क्या है 6, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इवेंट के कितने हैं? 216। ठीक है, एफ में कितने इवेंट्स है, मतलब एलिमेंट्स है? एफ में एलिमेंट्स है 6, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं जब 3 बार डाइस को फेंकोगे? तो 216 लिख दिया हमने। क्या ये कैंसिल नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे। कैंसिल कर दो। 1/6 3 जा 18, और 36 6 6 जा 36, 1/36 आ गया हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ चुका है, एफ आ चुका है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो इसमें दिमाग लगेगा। देखो ये इजी था, क्लास 11th का था। ठीक है, आपको समझ में आ भी गया होगा। लेकिन जो अगला टॉपिक है, मतलब हमें जो ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें सोचना होगा आपको कि क्या करें भाई, बताओ। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन चाहिए। कॉमन का मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि 4 थर्ड टॉस में आना चाहिए, और ये कह रहा है कि 6 और 5 आना चाहिए पहले दोनों में, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो कॉमन क्या होने वाला है? अब थोड़ा सोचोगे आप। सोचने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे, ये छोटा है ना, है ना? बस इसमें कितने एलिमेंट्स है? 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है।
कौन कौन से 6 एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर मैं निकाल सकता हूं। अगर आप बोलोगे सर निकाल के दिखाओ तो मैं निकाल रहा हूँ। देखो एफ में क्या क्या आएगा। इसने कहा था कि एंड में कहा गया, ये रहा ना एफ हमारा। इसने कहा था, एफ तो ये वाला है ना। इसने कहा था कि स्टार्टिंग में 6 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो स्टार्टिंग में 6 मतलब 6, फिर 5 होना चाहिए 5। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो एक बार 1 कर लेते हैं पुट, फिर एक बार 2 कर लेंगे, ठीक है 6 5 सेम ही रहेगा। एक बार हम 3 पुट कर लेंगे तो 6 5 3। एक बार 4 कर लेंगे तो 6 5 4। एक बार 5 कर लेंगे 6 5 5। और एक बार 6 कर लेंगे 6 5 6। ओके, तो मैंने सब कुछ पुट कर दिया इसके अंदर। 6 थे, 6 के 6 आ गए। आसान था निकालना। अब खुद सोचो कि पहले वाले कंडीशन ने कहा था कि 4 आना चाहिए थर्ड टॉस में, मतलब आखिरी में 4 आना चाहिए, पहले कुछ बच सकता है। इसमें देखो एंड में क्या 4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये तो कॉमन होगा ही। जिसमें ना एंड में 4 होगा वो कॉमन होगा ई के साथ। सिंपल सी बात, क्योंकि ई कह रहा है कि 4 आना चाहिए थर्ड टॉस पे। क्लियर हुई बात ये। तो इसमें थर्ड टॉस पे क्या है, 1 है, तो ये नहीं है काम का। इसमें 2 है, ये भी काम का नहीं है। इसमें 3 है, ये भी काम का नहीं है। इसमें 4 है, ये काम का है। समझ पाए, ये काम का नहीं है और ये भी काम का नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है, बस ये आ रहा है कि नहीं। कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 6 5 4 है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6 5 4 बस एक ही एलिमेंट है। चलो मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ये लिखा क्यों नहीं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन एफ की, बस एक ही एलिमेंट आ रहा है, मतलब 6 5 4 आ रहा है कॉमन दोनों में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6 5 4 की, सिर्फ एक ही एलिमेंट है ये। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 216, तो 1 अपॉन में 216, 216 आ चुका है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की। सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब जल्दी से ये फाइंड कर लो, बस लास्ट काम बचा हुआ है। जल्दी से फाइंड करना है तो जल्दी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ, सॉरी ई अपॉन एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जिसकी वैल्यू क्या है 1/216 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जिसकी वैल्यू क्या है 1/36। ओके, तो जल्दी से इसे सॉल्व कर लो। तो 1/216 जो नीचे लिखा हुआ होता है उसको आपको जब भी अपॉन में हो तो रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होता है। 1/36 को 36 अपॉन में 1 लिख दो, तो 36 से ये कैंसिल हो गया। 6 बार में आता है 36 के टेबल में ये, तो 1/6 आ गया हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है, 1/6 हमारा आंसर आ चुका है, हमने सिर्फ कैंसिल किया है। ओके, अच्छा इसे करने के और भी तरीके थे। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ई की वैल्यू निकालते हैं प्रॉपर इस तरीके से, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैंने इसको प्रेफर नहीं किया। अगर आपको इससे समझ में आ रहा हो तो इससे भी कर सकते हो, लेकिन काफी टाइम लगेगा। ये भी आसान है लेकिन ज्यादा आसान ये वाला है। ठीक है, ये समझ लो क्लास 11 का ही है। बाकी जिनको इससे करना है, इसकी हेल्प से करना है, तो वो ये देख ले कि 4 अपेयर ओनली थर्ड टॉस कहा गया था, मतलब 4 को फिक्स कर दिया। ठीक है, सब में एंड में 4 4 दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे 1 फिक्स कर रखा है स्टार्टिंग में, 1 1 1 1 1। बीच वाले चेंज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 लिखा है, फिर 2 3 4 5 और 6। ठीक है, फिर अगले वाले में क्या किया है इन्होंने, 1 की जगह पे 2 लिखा है। ठीक है, 4 तो फिक्स रहेगा, 4 फिक्स है, यहाँ पे 2 फिक्स कर लिया, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फिक्स कर लिया, 4 तो फिक्स है ही, बीच वाले चेंज कर रहे हैं हम, 1 फिर यहाँ पे 2 फिर यहाँ पे 3 फिर 4 फिर 5 6, ऐसे करते गए और हमें ये 36 एलिमेंट्स मिले। ठीक है, फिर ये मिले, हमने एफ निकाला जो कि ये था, दोनों में कॉमन देखा गया, तो कॉमन सिर्फ क्या है हमारे पास, ये वाला 6 5 4। देखो दोनों में कॉमन क्या है 6 5 4। ओके, क्योंकि ये इसमें है नहीं, ये वाला इसमें है नहीं, ये वाला इसमें नहीं है, ये वाला इसमें है, ये वाला देखोगे तो ये भी नहीं है, क्योंकि एंड में 5 तो किसी में हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो सिर्फ हमारा यही कॉमन आ रहा है 6 5 4। ओके, और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और साथ साथ ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया ये भी बताना मत भूलना। ओके।